नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव की चर्चा पूरे देश में है, देश के कोने कोने में है, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली और दिल्ली की सरकार इस समय केजरीवाल के हाथ में है। आतिशी सिंह मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा के चुनाव में 2014, 19, 24 लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है और 2015 और 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ है तो आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में क्लीन स्वीप किया है। तो फलोदी सट्टा बाजार का एक सर्वे बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वो यह बता रहा है कि किस सीट पर किसका पलड़ा भारी है। भाई, चुनाव आता है तो चुनाव में लोग सोचते हैं कि इस सीट पर फलाना व्यक्ति जीतेगा, फलानी पार्टी जीतेगी, इस सीट पर धमाके पार्टी जीतेगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, भैया हमारा सर्वे नहीं है, आपकी इच्छा कहे तो आप देखिएगा, अन्यथा क्योंकि जब सही हो जाता है तो लोग तारीफ करते हैं, गलत हो जाता है तो लोग गाली भी देते हैं। हालांकि दिल्ली में चुनाव दिलचस्प होगा, दिलचस्प मोड़ पर पहुंचने वाला है, अब शुरुआत हो चुकी है। तो मोदी जी की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार लोकसभा में तो जीत रही है लेकिन विधानसभा में हार रही है। विधानसभा में 15 में 3 मिली और 20 में 8 मिली। 20 में जितना हिंदू मुसलमान करना था भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। 39%, 38% बीजेपी का वोट आप परसेंटेज पहुंचता रहा है। आपने देखा होगा बाबा की 32%। 30 साल हो गया, सरकार नहीं बना पाई है, तो बेचैनी तो है ही। एक तरह की बेइज्जती भी है कि भैया लोकसभा में बना लेते हैं, पूरा 7 जीत जाते हैं, विधानसभा में मामला फुस हो जाता है। तो भैया आपकी जो राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करिएगा। आम आदमी पार्टी अगर जीतना है, भारतीय जनता पार्टी अगर जीतना है, तो जो भी समझो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 2025 के इस चुनाव को लेकर कहा जा रहा है 3 सीटों पर उत्तर पूर्व दिल्ली, अलग अलग इलाकों में बांटा गया है इसको। उत्तर पूर्व दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें। उत्तर पूर्व दिल्ली की सीटें कौन कौन सी हैं? सीलमपुर आम आदमी पार्टी, गोंडा भाजपा, गोकुलपुर आप, मुस्तफाबाद आप, करावल नगर की सीट भाजपा। यानी कि अगर आप उत्तर पूर्व दिल्ली में देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को बढ़त बताई जा रही है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे नहीं, भाजपा 5 की 5 हार जाएगी, या कुछ लोग कहेंगे आम आदमी पार्टी 5 की 5 जीत जाएगी। इन सब बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लड़ाई होगी अब की बार। अगला नंबर है 2025। शाहदरा में जो सीटें आती हैं, 5 सीटें आती हैं। 3 पर भाजपा की मजबूत पकड़ बताई जा रही है, अनुमान 2 पर आम आदमी पार्टी की मजबूत पकड़ बताई जा रही है। बाकी रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, आप सब जान रहे हैं उसमें कहना क्या है। विश्वासनगर की सीट पर भाजपा है, आगे शाहदरा भाजपा, सीमापुरी आप, रोहतास की सीट पर भाजपा है और बाबरपुर की सीट पर आम आदमी पार्टी है। अगला नंबर आता है दिल्ली चुनाव। दिल्ली पूर्व में 4 सीटों पर भाजपा, 2 सीटों पर, दिल्ली पूर्व में 6 सीटें आती हैं, तो दिल्ली पूर्व में 4 सीटों पर भाजपा को बताया जा रहा है, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बताया जा रहा है। त्रिलोकीपुर आप, कोंडली आप, पपड़गंज जहां से सिसोदिया जी चुनाव जीतते रहे, जेल हुई, अब वहां पर अवध ओझा लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अवध ओझा हार जाएंगे, लेकिन मैं फिर बता दूं, राजनीति है। लक्ष्मीनगर बीजेपी, कृष्णानगर बीजेपी, गांधीनगर बीजेपी को बताया जा रहा है। बढ़त अभी बताई जा रही है, बाकी भी जब सब टिकट फाइनल हो जाता है तब पता लगता है। कोई कहने को चाहे जितना कहे, फलानी कंपनी, धमाकी कंपनी सर्वे चाहे जितना करे, टिकट जब फाइनल हो जाता है, लोग मैदान में उतर जाते हैं, तब समझ में आता है पूरा मामला। दक्षिण दिल्ली में 1 सीट पर भाजपा है, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी। दक्षिण में 5 सीटें। दक्षिण में मालवीय नगर पर आप, महरौली सीट पर आप, छतरपुर सीट पर बीजेपी, देवली सीट पर आम आदमी पार्टी
और अंबेडकर नगर की सीट पर आप। मतलब कि दक्षिण में 4 सीट है, यहां पर गलत हो गया, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी को अनुमान है और 1 सीट पर बीजेपी को अनुमान है। और नई दिल्ली की 1 सीट पर भाजपा, 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी। सब कह रहे हैं कि नई दिल्ली की जो सीटें हैं, नई दिल्ली, यहां पर पटेल नगर आप, दिल्ली कैंट आप, राजेंद्र नगर आप, नई दिल्ली आप, आर के पुरम आर, ग्रेटर कैलाश। लेकिन यहां जो भाजपा बताया जा रहा है, यहां से ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज लड़ते हैं चुनाव शायद, तो उनकी स्थिति भी मजबूत है, कमजोर हम नहीं आंक सकते, और पार्टी के एक मजबूत चर्चित चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। दक्षिण पूर्व दिल्ली में 2 सीटों पर भाजपा है, 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी बताई जा रही है। बदरपुर बीजेपी, कस्तूरबा नगर बीजेपी, संगम विहार आप, कालकाजी आप, तुगलकाबाद आप, जंगपुरा आप, लोक ओखला सीट पर आप। यहां तो मैं खुद गया हूं, यहां पर ओखला, तो ओखला में वाकई में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। थोड़ा गांव का इलाका भी पड़ता है और गुर्जर इलाका पड़ता है। दिल्ली चुनाव, दक्षिण पश्चिम दिल्ली में 7 सीटों पर भाजपा की जीत का अनुमान, सभी 7 सीटों पर, जैसे पालम है, विकासपुरी है, उत्तम नगर है, द्वारका है, मटियाला है, नजफगढ़ की सीट है, नभजगढ़ की सीट है, बिजवासन है। तो फिर मैं बता दूं एक बार, ये कोई अंतिम परिणाम नहीं, एक अनुमान है। हाँ, नहीं तो गलत हो तो आप हमको कहें। अगली है 7 सीटें आती हैं पश्चिम दिल्ली में। मोतीनगर में भाजपा, मादीपुर में भाजपा, जनकपुर में भाजपा, नांगलोई की सीट पर भाजपा, तिलकपुर की सीट पर आप, राजौरी गार्डन की सीट पर आप, हरिनगर की सीट पर आप। एक अनुमान के मुताबिक 4 सीटों पर पश्चिमी दिल्ली में भाजपा, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी का अनुमान है। वहीं पर पश्चिम दिल्ली की 4 सीटों पर भाजपा, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी, इसको मैंने बता दिया। अगला नंबर आता है उत्तर पश्चिम दिल्ली में 5 सीटों पर भाजपा, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी। रिठाला भाजपा, मुंडका भाजपा, किराड़ी भाजपा, त्रिनगर भाजपा, शालीमार भाजपा, मंगोलपुरी सीट पर आप, सुल्तानपुर माजरा की सीट पर आप, आम आदमी पार्टी। वहीं पर दिल्ली चुनाव, सेंट्रल दिल्ली की 1 सीट पर भाजपा, 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी के जीत का अनुमान बताया जा रहा है। बुराड़ी बीजेपी, तिमारपुर आम आदमी पार्टी, सदर बाजार आम आदमी पार्टी, चांदनी चौक आम आदमी पार्टी, मटिया महल आम आदमी पार्टी, बल्ली मरान आम आदमी पार्टी, करोल बाग आम आदमी पार्टी। और वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली उत्तर में 5 सीटों पर भाजपा, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी, नरेला में भाजपा, आदर्श नगर भाजपा, बादली आम आदमी पार्टी, बवाना की सीट भाजपा, रोहिणी की सीट पर भाजपा, सकूर बस्ती की सीट पर आप, वजीरपुर सीट पर आप, मॉडल टाउन की सीट पर भाजपा। अब आपको मैं बता दूं, रियल न्यूज इंडिया ऑनलाइन के नाम के यूट्यूब चैनल पर फलोदी सट्टा बाजार का सर्वे चल रहा है, जिसमें भविष्यवाणी की गई है। और हालांकि भाई चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर कहा गया है बीजेपी को अधिकतम 35 सीटें, 70 में 36 सीट चाहिए, 35 सीट अधिकतम, 25 सीट न्यूनतम बताई गई है। कांग्रेस को 3, हालांकि इसमें ऊपर कांग्रेस के लिए 1 भी सीट नहीं बताई गई। और आम आदमी पार्टी को 30 से 40 सीटें। कुल मिलाकर के अभी भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी के सरकार बनने की उम्मीद कायम है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताइए। नमस्कार।